हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ लेकर के आए हैं, मतलब हम लोग यहाँ पास पूरा का पूरा ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारा जो चैप्टर है हम लोगों ने कवर किया है, सारा सब एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जहाँ भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है, चाहे वो PCS लेवल का हो या तो टीचिंग एग्जाम्स हो, वर्ग 1 हो, UGC नेट हो या आपका ऑप्शनल हो ज्योग्राफी, ठीक है। जहाँ भी ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये जो सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को पूरा हम मैपिंग की थ्रू बहुत ही बढ़िया और इजी तरीके से और ट्रिक के अकॉर्डिंग जो हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही सरल भाषा में, एकदम टू द पॉइंट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई हैं और ऐसे ही हम लेकर के आएंगे। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग, क्योंकि आपको पता है इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या था, वो था हिमालय की उत्पत्ति। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा है, अगर आप पहली बार इस वीडियो में विजिट किए हैं तो इससे पहला वाला जो वीडियो है उसको आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और उसमें जो कोबर सिद्धांत है उसको देखा था और उसके आधार पर हमें पता चला कि हमारे नए हिमालय बना था, ठीक है। लेकिन आज हम लोग जो हैं, जो हमारा नवीन हिमालय था, यानी कि जो वृहद हिमालय है, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो उसमें जो हमारे 3 वृहद हिमालय बने, कौन कौन से वृहद हिमालय, तो हमारा मतलब ये जो हिमालय वृहद हिमालय, फिर था लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये तो नए हिमालय का निर्माण होता है। लेकिन उससे भी पहले, ठीक है, उससे भी पहले एक हमारा पुराना हिमालय था, उससे भी पहले एक पुराना हिमालय था जिसको हम लोग देखने वाले हैं। पुराना हिमालय कौन सा था, ठीक है। तो चलिए उसकी बात करते। आज हम लोग उसी पुराने हिमालय को पढ़ेंगे। ये पहले जब 33 सागर हुआ करता था ना, हमने बताया था यहाँ पास 33 सागर था और 33 सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों आकर के जो भूमि के टुकड़े थे आपस में टकरा गए और 33 सागर का मलबा नीचे की तरफ जो है, मतलब ऊपर की तरफ उठ गया और बाकी चीज़ें नीचे की तरफ दब गई, अंदर दबा हुआ तो, और तब जाकर के नवीन हिमालय का निर्माण होता। लेकिन ये जो ट्रांस हिमालय आप आज पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये पहले से ही था। मतलब ये कश्मीर और लद्दाख वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये बहुत पहले से ही था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस या पार हिमालय, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसमें भी आपको 3 श्रेणियां पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। मतलब आप लोग जो है इसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि बहुत शॉर्ट वे में एकदम पूरा एक मैप में सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना है, तो इसका नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं 3 पर्वत श्रेणियां जो हैं शामिल हैं। कौन कौन सी, तो ये आपकी हो जाएगी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। यानी कि जो ट्रांस हिमालय है आपका, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी पूरा का पूरा जो ट्रांस हिमालय है ना, आपको इस वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। और ये कौन सा हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय जो है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है। तो यहीं आपको ये तीनों पर्वत श्रेणियाँ मिलेंगी, जिनका क्या नाम है, इनका नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। कहाँ पर है ये, आपको कश्मीर और लद्दाख वाले हिस्से में आपको मिलेगा, क्योंकि ये पुराना पर्वत है। यानी कि जब हमारे नवीन हिमालय यानी नवीन वलित हिमालय का निर्माण होता, उससे पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, मतलब पहले से ही था, ये पुराना है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसका जो निर्माण है, ठीक है, इसका जो निर्माण है नवीन हिमालय के पहले हुआ। जो नया हिमालय बना उससे पहले हुआ, जिसमें आपका यूरेशिया यानी अंगारा लैंड का भाग है। हमने आपको बताया था ये जो भारत का हिस्सा है, यानी पूरा का पूरा, पहले तो हम थोड़ी सी बैक की तरफ अगर चले, थोड़ा इतिहास की तरफ चले, जो हमने आपको बताया भी था कि जब हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण नहीं हुआ था तो उससे पहले सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा था,
ठीक है, जिसको पैंजिया नाम दिया गया था, और जो पानी वाला हिस्सा था उसको क्या कहा गया था, पैथालासा। तो जो पैंजिया था, हमने आपको बताया जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ जाएंगे तो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर के अंदर जाएंगे तो आपको एक मोटी परत दिखाई देगी जिसको प्लेट्स नाम देते हैं। वो प्लेट से आपस में या तो एक दूसरे के पास आती हैं या तो एक दूसरे से दूर जाती है, जो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं, जो इससे पहले हमने वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो वो जो प्लेट्स होती है ना, वो क्या है, गतिशील हैं। ठीक है, वो जो है गतिशील हैं, जो कि एक दूसरे के पास आती हैं या तो एक दूसरे से दूर जाती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये जो प्लेट्स थी, इसी को पहले पैंजिया कहा गया। और जब ये जो भूमि का टुकड़ा था, ये पहले 2 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, जिसको ऊपर वाले हिस्से को अंगारा लैंड और नीचे वाले हिस्से को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, और धीरे 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 और ज़्यादा ये भूमि के टुकड़े, क्योंकि हमने बताया पृथ्वी के अंदर गतिशील हैं। ठीक है, तो वो या तो एक दूसरे के पास आती हैं, दूर जाती। तो ये जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी टुकड़ों में टूट गई। और जब टुकड़ों में टूट गई तो ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है ये इधर फैल गया, जो कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, और नीचे वाला हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा इधर हो गया साउथ अमेरिका। इधर आपको दिखेगा यूरोप, इधर आपको दिखेगा एशिया, यहाँ पे आपको दिखेगा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। मतलब यही जो टुकड़ा था अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड का, पूरे पृथ्वी पर आपको बिखरा हुआ दिखाई दिया, और तब जाके हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ। तो वही टुकड़ा जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको कहा जाता है अंगारा लैंड, क्या बोलते हैं, अंगारा लैंड। तो वही अंगारा लैंड जो है हमारा इंडिया का भाग है, इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, एशिया का ऊपर वाला हिस्सा। आप इंडिया को देख रहे हैं ना, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये अंगारा लैंड का भाग है, जिसको यूरेशियन प्लेट, इसको कौन सी प्लेट कहते हैं, इसको इससे पहला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऊपर वाले हिस्से को यूरेशियन प्लेट कौन सी होती है, यूरेशियन प्लेट वो होती है जिसमें यूरोप और एशिया दोनों स्थित होता है। तो ये जो है आपकी पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, तो ये यूरेशियन प्लेट पे ही आपका ट्रांस हिमालय स्थित है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट पर ही क्या है, ट्रांस हिमालय स्थित है। तो ये यूरेशियन का भाग है और साथ ही साथ अंगारा लैंड। ठीक है, यूरेशियन और अंगारा लैंड का भाग है ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, गोंडवाना। और यही जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड दोनों आपस में टकराए तो फिर हिमालय, नवीन हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पास ये हमारा जो हिस्सा है ये जो है पुराना हिस्सा है, अंगारा लैंड। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पास जो है, यानी ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ट्रांस हिमालय का, और भी क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हमने बताया इसमें आपको 3 सीरीज़ है। कौन कौन से 3 सीरीज़ है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये याद रखिएगा। ये 3 जो है श्रेणियाँ आपको यहाँ पास दिखाई देंगी। कौन सी 3 श्रेणियाँ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है ना, ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। 3 श्रेणियों से बना हुआ है आपका पूरा का पूरा, इसको नामकरण किया गया है ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय। ठीक है, और जो आपको पता है काराकोरम जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, क्या कहा जाता है, K2, जिसको कहा गया है यही K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर आप सोच रहे होंगे वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, बट आप ये सोचिए जो हिमालय वो नवीन हिमालय पे है, तो मानते भी हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन आप स्थिति देखिए कि वो है कहाँ। जो आपकी माउंट, जब आप हिमालय पढ़ेंगे तो ये वाला हिमालय तो आपको यहाँ पास दिखाई देगी, यानी वो सिर्फ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ना कि वो भारत में है, बल्कि वो कहाँ, नेपाल में है। तो इसीलिए वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो कहाँ है, नेपाल में है। तो भारत में तो नहीं है ना, तो भारत में नहीं है तो वो हम भारत की तो सबसे ऊंची चोटी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, किसको माना गया है, K2। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। इसी K2 को फुल फॉर्म में
गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है। और गॉडविन ऑस्टिन जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। 8,611 मीटर, काफ़ी ऊंचा है ये, इसीलिए इसको पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं। ठीक है, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्लियर? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई, पहले हम लोग फिर से देखते हैं। ट्रांस हिमालय जो है 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है ना। और भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको काराकोरम में ही देखने को मिलेगी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं K2, यानी गॉडविन ऑस्टिन, जो कि 8,611 मीटर है। कितना? 8,611 मीटर। क्लियर? और हम लोग भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 को कहते हैं, क्योंकि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है आपको कौन से मिलेगी? आपको मिलेगी ये माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो कहाँ है? वो नेपाल में है। इसीलिए हम लोग जो है इसको बोलते हैं, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा K2, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाता है। ठीक है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलेगा K2। और अगर बात करें, क्वेश्चन ये भी आता है कि आप ये बताइए कि इंडिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर आप क्या बताएंगे? नवीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो क्या आप K2 बताएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो ट्रांस हिमालय में, जो कि वो पुराना हिमालय है। ठीक है, तो आपको बताना है सिक्किम में मिलेगा कंचनजंगा। क्या? कंचनजंगा। वो पूरे हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और लेकिन वो भारत में है, इसलिए वो नवीन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि भारत में है। तो वो आपको याद रखना है। अभी आगे उसको कराएंगे भी, आपको देखने को मिलेगा। पहले आप इस चीज़ को समझिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें, जो काराकोरम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये काराकोरम सबसे ऊपर वाली श्रेणी, यहाँ पे आपको 4 ग्लेशियर, यानी काराकोरम में आपको 4 ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। ग्लेशियर जो बर्फ के पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, जो बर्फ के पहाड़ होते हैं वो ग्लेशियर कहलाते हैं। तो आपको लगभग 4 ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे ये जो चारों ग्लेशियर है ना, आपको कहाँ पास मिलेंगे? आपको मिलेंगे ये काराकोरम पर। ठीक है, कहाँ पास? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम में। इनका नाम क्या है? ये तो ऊंची चोटी हो गई K2, तो ये तो ग्लेशियर नहीं है ना, तो ये सिर्फ ऊंची चोटी पड़ेंगे। ये 4 ग्लेशियर आपको कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। कौन कौन सा है? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ऐसे याद नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है? आपको जो है याद रखना है ट्रिक। और ये ट्रिक कौन सी है? आपको याद रखना है ट्रिक सिही बाबा। ठीक है, ट्रिक कौन सी है? सिही बाबा। ये आपकी ट्रिक है, सिही बाबा। ठीक है, सिही बाबा ये ट्रिक है। इसी के अकॉर्डिंग जो है आप पता कर सकते हैं। अब कैसे? सी का मतलब सियाचिन, ठीक है ना। ही का मतलब हिस्पर। उसके बाद बा का मतलब बियाफो, ठीक है ना। और एक और बा, उसका मतलब बाल्टोरा। तो सिही बाबा, यहाँ वी लिखा हुआ है लेकिन आप इसको वा समझिए। ठीक है, सिही बाबा, ये आपको याद रखना है ट्रिक। सिही बाबा से आपको याद रख लेना है सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। ये जो है काराकोरम पर 4 श्रेणियां स्थित है। कौन कौन से? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरा। और ये सारी जो चोटियां हैं आपको कहाँ पास देखने को मिलेगी? सारी की सारी आपको मिलेगी काराकोरम पे। ठीक है ना, कहाँ पास? काराकोरम। क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो काराकोरम है, काराकोरम के आप दक्षिण में जाएंगे तो आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। यानी जो काराकोरम है, काराकोरम के दक्षिण में जाएंगे आप। देखिए काराकोरम के दक्षिण में, आपको मैंने बताया था ना कि ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आपको मैप की ज़रूरत पड़ेगी। और आई होप आप लोगों ने एटलस तो लिया होगा। ठीक है, एटलस आप ज़रूर प्रेफर करिए। और साथ ही साथ या तो आप वर्ल्ड या फिर इंडिया का मैप बना लीजिए। बना नहीं लीजिए, आप एक लेके अपने जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे रख लीजिए।
ठीक है। तो आप वहाँ लोकेशन देखते रहिए, आपको बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पास आपको जो है याद रखना है काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में क्या है? काराकोरम के दक्षिण में आपको लद्दाख मिलेगा। क्या मिलेगा? लद्दाख। और जस्ट काराकोरम के दक्षिण में यहाँ पे आपको लद्दाख है, और लद्दाख ये आपको दिखाई दे रहा है, लद्दाख श्रेणी भी है। और जस्ट लद्दाख के नीचे क्या है? जास्कर श्रेणी। तो जो जास्कर है ना, यहाँ पर आपको एक चोटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। एक यहाँ पे आपको चोटी देखने को मिलेगी, किस पे? जास्कर में, और जिसको बोलते हैं राकापोशी चोटी। क्या बोला जाता है इसको? इसको कहते हैं राकापोशी, ठीक है, राकापोशी चोटी जो है आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कौन सी चोटी? राकापोशी चोटी। क्लियर? जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे तीव्र ढाल, मतलब ढलान बहुत तीव्र है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ढलान है। और दुनिया की सबसे तीव्र ढलान चोटी आपको यहीं पास देखने को मिलेगी, राकापोशी चोटी में। आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। तो यहाँ पास आपको ये राकापोशी चोटी जो है दिखाई देगी, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी आपको पता है, जो ट्रांस हिमालय है ना, जो ट्रांस हिमालय है, ये पूरे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, क्योंकि आप देख सकते हैं K2 सबसे ऊंचा है। K2 जो चोटी है सबसे, वो तो चोटी है ना, K2 सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन अगर श्रेणी की बात की जाए तो काराकोरम में लद्दाख और जास्कर, ये तीनों जो श्रेणियां हैं, ये टोटल मिला के क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और आपको पता है ये एक ऐसी श्रेणी है जहाँ पर वर्ष भर यानी हमेशा हिमाच्छादित रहता है, मतलब हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है, हमेशा बर्फ रहता है। इसीलिए वहाँ पास वनस्पतियाँ आपको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। आपको ट्रांस हिमालय में वनस्पतियाँ नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ क्योंकि इतना ऊंचा है ना, इस वजह से। तो ये जो है वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसलिए यहाँ पे वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो ट्रांस हिमालय की पहली विशेषता कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दूसरी कि ये वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, और यहाँ पे बिल्कुल भी वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? हम लोगों ने देखा जो ट्रांस हिमालय है, इसकी 3 श्रेणियाँ पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो काराकोरम है वहाँ पर आपको 4 ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। क्या नाम है? सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ठीक है। इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आप सीही बाबा याद रख सकते हैं। और जो काराकोरम की श्रेणी है, उसी पे आपको इंडिया की सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी, जो उसको हम K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसको 8611 मीटर जो है माना गया है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जिसको हम कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख के दक्षिण में जास्कर है। और जास्कर में एक ऐसी चोटी पाई जाती है जो दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? राकापोशी चोटी। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं लद्दाख में। आपको 2 नदी के बीच, मतलब जो लद्दाख है ना, ये जो आप लद्दाख देख रहे हैं, मान लीजिए ये लद्दाख है, सपोज दैट है यहाँ पे, हम सपोज दैट यहाँ पे आप देखिए ये लद्दाख है, ठीक है। ये देखिए लेह लद्दाख। तो आपको ना लद्दाख के उत्तर में एक नदी देखने को मिलेगी। लद्दाख के उत्तर में एक नदी है जिसको हम बोलते हैं श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। क्या बोलते हैं इसको? श्योक नदी, ठीक है ना, जो कि लद्दाख के उत्तर में प्रवाहित होती है। ओके। फिर लद्दाख के दक्षिण में एक नदी है जिसको हम बोलते हैं क्या? सिंधु रिवर, जो आपको पता है। हाँ, सिंधु रिवर जो है पाकिस्तान में चली जाती है, और इसके बहुत सारी रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये जो श्योक नदी है ना, ये आपकी किधर है? ये आपकी लद्दाख के उत्तर में। आप देखिए ये लेह लद्दाख है, इसके उत्तर में आपको दिखाई देगा श्योक नदी, और लेह लद्दाख के नीचे आपको दिखाई देगा ये सिंधु रिवर,
ठीक है, ये आपको याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लद्दाख के उत्तर में कौन सी नदी, या फिर क्वेश्चन आता है कि लद्दाख जो है किन दो नदियों के बीच में है, तो उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, उत्तर में आपको देखने को मिलेगा श्योक नदी, ठीक है ना, श्योक नदी। और ये दक्षिण में सिंधु रिवर, ठीक है, कौन सी, सिंधु रिवर। लद्दाख एवं जास्कर पर्वत से प्रवाहित होकर पाकिस्तान में जाती है। मतलब जो सिंधु रिवर है ये पूरा का पूरा लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ठीक है ना, लद्दाख और जास्कर श्रेणी से ये पूरा क्रॉस करते हुए इन दोनों के बीच से आती है, मतलब ये इधर तिब्बत से होकर के आते हैं, तिब्बत से निकलती है आपकी सिंधु रिवर, तो इधर से निकल के लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच प्रवाहित होकर के कहाँ जाती है, पाकिस्तान में जाती है। और लेह जो शहर है, लेह आपको दिखाई देगा, लेह जो शहर है वो आपको इसी सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लद्दाख है, ठीक है, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। तो लद्दाख जो है उसके उत्तर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी। लद्दाख के दक्षिण में सिंधु नदी, ठीक है ना, सिंधु नदी याद रखिएगा। लद्दाख और जास्कर से होते हुए जो है ये सिंधु रिवर जाती है, और इसी सिंधु नदी के किनारे जो है आपका कौन सा शहर स्थित है, ये आपका मिल जाएगा लेह। और ये सिंधु रिवर आपको इधर पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर वो बहुत सारी आपको यहाँ पे उसकी सहायक नदियाँ भी मिलेंगी, रावी, व्यास, सतलज, सब जो है इसकी सहायक है। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही पूरा पढ़ेंगे सिंधु रिवर, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल ये जो चैप्टर है, यानी ये हम लोग का सिर्फ क्योंकि हर एक हिमालय को हम लोग बड़े अच्छे से, हर हिमालय को अलग तरीके से और बहुत डीप में समझेंगे, इसीलिए हम लोग एक एक हिमालय को लेकर के चलेंगे। तो आई होप आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, एकदम शॉर्ट वीडियो के तहत और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे ज्योग्राफी की, जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक पर या कहीं कुछ समझ नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।